So A and B, let's understand, let's read lesson 7. A and B entered into partnership on 1st September 19 without any partnership deed. उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं थी और वो अग्रीमेंट में एंटर हो गए. Now they introduced a capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. On 31st October 2019, A gave 2 lakh as a loan to the firm without any agreement as to interest. Interest का कोई जिक्र किए बिना 2 लाख की लोन भी दे दी, राइट? यानी क्या होगा? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? In the absence of any statement of, the deed of the loan has been given, what do you have to consider? 6%, right? Profit and loss account for the year ended 31st March 2020 showed a profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon amount of interest on loan. So definitely interest on loan का अगर अमाउंट अग्री नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली क्या लेना है? पार्टनरशिप एक्ट 1982 लागू हो जाती है और वो क्या बोलती है? यू हैव टू प्रोवाइड अ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ ये लोन दी गई थी कब? 31 अक्टूबर को. कितने की? 2 लाख की. सो अक्टूबर तो गया, राइट? November, December, January, February, March, only 5 months rate of interest you to charge. So interest on loan कैसे चार्ज करेंगे? 2 lakh into 6 by 100 into 5 by 12, राइट? या फिर आप ओरली कर सकते हो कि 2 लाख का 6% कितना होता है? 12,000. सो 12,000 12 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए कितना? सो यू कैन कम टू डायरेक्ट ओरल कंक्लूजन एज 5,000. ये समझ में आ रहा है? नाउ ये भी समझना है कि ये चार्ज है, राइट? हमारा प्रॉफिट कितना आया साल का? 4,30,000 का प्रॉफिट आया. अगर ये चार्ज है तो प्रॉफिट पहले तो रिड्यूस कर देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन से, राइट? सो 4,30,000 में से 5,000 निकाल दो. हाउ मच यू गेट इज? यस, रिमूव 5,000 फॉर 4,30,000 फास्ट. 4,25,000. यस, 4,25,000. अभी ये वो जो 4,25,000 है ना बेटा, वही बटेगा, राइट? वही बटेगा. अभी यहाँ पे देखो कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ऐसा कुछ भी है? अगर हम पूरे सम में देखें तो ऐसा कुछ कहीं पे दिख नहीं रहा है. सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, उतनी बात की गई है, राइट? उसके अलावा उन्होंने और कुछ बोला नहीं है. सो ये 4,25,000 कैसे बटेगा? दोनों में हाफ बट जाएगा. यस, ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी नहीं दिया है. सो रेशियो भी नहीं दिया है तो क्या होगा? इक्वली बटेगा. सो व्हेन अ सम इज साइलेंट, रिमेंबर वन थिंग, जब सम साइलेंट होता है ऐसी कुछ चीज लेके, तो डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू कर देना है, राइट? और ये एक्ट बोलता है कि आपको इक्वली देना है. नाउ 4,25,000 का हाफ करोगे तो 2,12,500, राइट? हर एक हिस्से में जाके. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास अ जर्नल एंट्री. तो चलिए पहले की जर्नल एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री. कोई बताएगा मुझे फास्ट? व्हाट विल बी जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? Sir, interest on loan by partner to loan by partner. Interest on loan by partner to loan by partner. Okay. Yes, Jainish? You have some different answer? Yes, beta. Jainish, you try to speak something. यस सर. बोलिए बेटा. हेलो. हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ. P&L appropriation account debit to A capital account and to B capital account. अरे बेटा, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट और लोन की बात कर रहा हूँ. जैनिश, आप जो एंट्री पास कर रहे हो वो कहाँ से देख के कर रहे हो पता नहीं है.
और ये कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है। मैं एंट्री क्या पूछ रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्लोजिंग एंट्री कहाँ से जाती है? इट इज गोइंग फ्रॉम द P&L अकाउंट। एंट्री क्या आनी चाहिए? P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लोजिंग एंट्री, राइट? और ओपनिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, एज when it says, right? So look, profit and loss to capital account, that is the introduction, right? और ये profit loss to appropriation account to capital, ये तो profit का एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री मैं पूछ रहा हूँ। नाउ आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग, जैसे मैंने बताया, नेट डिविजन प्रॉफिट कहाँ से जाता है? P&L अप्रोप्रिएशन से हमने देखा था, राइट? तो हमने समझा था ना, नेट डिविजन प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन से जाता है और कहाँ पे ट्रांसफर होता है वो? कैपिटल अकाउंट में। तो हम क्या लिखते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. राइट, फाइन, द रेस्ट इज ऑल ओके। बाकी आप अकाउंट बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इवन यू कैन ओपन अ लोन अकाउंट, राइट, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन। नाउ लोन अकाउंट ओपन करना भी बहुत इजी है। जैसे कि उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा? लोन बाय ए अकाउंट। तो डेफिनेटली जब ओपनिंग बैलेंस की हम बात करते हैं, राइट, तो एक्चुअली लास्ट ईयर का हो तो ओपनिंग आएगा, पर लास्ट ईयर का नहीं है तो ये साल का ही है, तो हमने फ्रेश लोन दी है। कितने की दी है? 2 लाख। और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट अक्रूड होगा 5,000। अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, राइट? सो इस पे इंटरेस्ट अक्रूड होगा और बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने का आएगा? दोनों मिला के 2,05,000 का, राइट? नाउ दिस इज वेरी इजी, one of the easiest sum. Fine. Let's look at some complicated more sum, जिसमें हमको P&L appropriation बनाने को आएगा। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ पे बोल दिया गया है प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ मैन, sorry, by by Aman, sorry, my mistake, by Aman on a yearly rent of 24,000. फाइन। तो अमन की प्रॉपर्टी है जो ओन करता है और उसके ऊपर लोग बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप का। इसकी रेंट क्या है? 24,000 की। रेंट इज व्हाट? इज एन अप्रोप्रिएशन और चार्ज? कोई बताएगा मुझे? रेंट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज होता है? Charge. Charge. Interest on loan and rent is a charge. Now, Aman is to get a salary of 120,000 per annum. अमन को 1,20,000 की सैलरी मिलेगी एंड बोमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स। बोमन को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, राइट? जितना भी सेल्स होगा उतना। जो सेल्स कितना है विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख, 30 लाख का सेल्स है, 30 लाख का 5% पे निकालो, उतना बोमन का कमीशन आएगा। फर्स्ट 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख। उसका हाफ 5%, 1.5 लाख। यस, वेरी क्विक यू टू आंसर। Yes, sir. नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, अभी बोला है कि प्रॉफिट क्या है ईयर एंडेड? बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5 लाख। रेंट प्रोवाइड किए बिना 5 लाख है। अगर रेंट प्रोवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? क्योंकि रेंट चार्ज है, उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। यस, Yes, sir. कितना होगा? नॉट यस सर, अमाउंट बोलो। यस कुशल? 4,76,000. 4,76,000, दैट्स राइट आंसर। 24,000 माइनस कर दो। सो नाउ हमारे लिए, हमारे पास अप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट कितना है? 4,76,000, बिकॉज जो चार्ज है उससे प्रॉफिट कम हो जाता है, मैंने जैसे समझाया था, राइट? तो प्रॉफिट तो उसको रिड्यूस ही कर दो, राइट? और 24,000 डिडक्ट करने के बाद, राइट, कितना बचेगा? 4,76,000। Now 4,76,000 is the only available profit you have. समझ में आ रहा है? उतना ही प्रॉफिट आपके पास है। अभी इसमें से आपको कमीशन भी देना है। कमीशन 1.5 लाख का कमीशन देना है, तो पहले कमीशन दे दो। अगर 1.5 लाख का कमीशन दे दोगे तो क्या होगा? कितना प्रॉफिट बचेगा? अभी 1.5 लाख का कमीशन दे दो,
और 1,20,000 की अमन की सैलरी दे दो, राइट? तो सी नाउ हाउ यू टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना है 4,76,000 से। प्रॉफिट आपका क्रेडिट डाउन कितना होगा? 4,76,000। अभी ये 4,76,000 में से अमन को सैलरी दो और बोमन को कमीशन दो, यानी कितना हुआ? 2,70,000 दे दोगे। 2,70,000 अगर आप दे दोगे तो कितना बचेगा प्रॉफिट? अवेलेबल प्रॉफिट फॉर अप्रोप्रिएशन 2,06,000। अभी ये 2,06,000 आपको बांटना है कैसे? इक्वली। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? Yes. ये सब कर नहीं रहा हूँ, ये छोटे सम से बहुत इजी है, इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। कोई बड़ा सम आएगा तो मैं अच्छे से करूंगा। विभूति समझ में आ रहा है? शुभ, विनीत, Yes, sir. विभूति सो रही है क्या? No, sir. तो रिप्लाई दीजिए तो समझ में आए मुझे भी कि आपको वहां पे। फाइन। नाउ लेट्स लुक एट लिटिल बिट complicated sum. This is what we call profit and loss appropriation account. यहाँ पे बनाना है। Let's read the sum. अगर लगेगा तो हम डेफिनेटली इसका भी कुछ वर्कआउट करेंगे। Asim and Nihar started the business on 1st April 2019 with capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively. According to partnership deed, Nihar is to get salary of 5,000 per month. Right? पार्टनरशिप डेट के हिसाब से निहार को 5,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, यानी पूरे साल की कितनी? फास्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए दिमाग में। कम ऑन, 5,000 पर मंथ, सो पर ईयर कितनी? 60,000. ये 60,000। कैलकुलेशन फास्ट रखो। आप जैसे रीड करते हो तुरंत ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि 60,000 पर ईयर की होनी चाहिए, राइट? बिकॉज जब आप बढ़ाओगे तो आपको सब कुछ ध्यान में लेना है। नाउ असीम इज टू गेट 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। सैलरी अलाउ करने के बाद असीम को क्या मिलेगा? 10% सैलरी, और नॉट सैलरी ओनली, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड 6% ऑन कैपिटल्स। यानी इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पे असीम को 10% कमीशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? राइट, दिस इज अ स्टेटमेंट। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू इज, अभी यहाँ पे शेयरिंग रेशियो भी बोल दिया है, 3:2 है। साल दरमियान कितना प्रॉफिट कमाया? 2,50,000। ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। आगे असीम ने लोन भी दी थी 1 लाख की टू द फर्म ऑन 1st April 2019। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी अलाउड किया गया है, यानी ऑलरेडी दे दिया है, राइट? निहार वॉज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 11,000। निहार को लोन दिया था ना, असीम ने लोन फर्म को दिया था, हमने निहार को लोन दिया था, यानी फर्म ने निहार को लोन दिया था, ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज ऑफ 11,000, जिसमें हमने 11,000 का ब्याज चार्ज किया। मैनेजर को भी कमीशन अलाउड किया 3,000। ना हमको ये सबकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है वन बाय वन। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं असीम की लोन पे, वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, राइट? और जो निहार जो ब्याज दे रहा है वो हमारे लिए इनकम होगा। पर ये दोनों ही चीज पीएनएल में लिखी जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। उसके अलावा मैनेजर कमीशन का भी जो 3,000 का कमीशन है वो भी कहाँ पे लिखा जाएगा? पीएनएल में। आपको उसके साथ साथ क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, राइट? तो कैसे बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? पहले तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये 2.5 लाख में 2,50,000 के अंदर असीम की लोन और निहार की लोन है या नहीं है, यानी ब्याज उसमें है या नहीं है? स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। फास्ट फास्ट, क्या लग रहा है आपको?
विभूति, विनीत, कुशल, जैनेश, शुभ? No, sir. क्यों नहीं है? कैसे लगा आपको कुशल? एनी गेस? कौन सा स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लगा आपको? Sir, during the year, the firm earned profit. हाँ, तो फर्म अर्न तो है ना, कमाया है प्रॉफिट, क्या गलत क्या है? स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट पढ़ के नहीं, पर स्टेटमेंट ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड हो चुका है, इंटरेस्ट वाज चार्ज। वाज लिख रहे, वाज का मतलब क्या? यहाँ पे इंग्लिश की टेस्ट हो रही है, पास्ट टेंस। यस कुशल? Yes, sir. सो नाउ यू लुक, क्या आपके लिए अप्रोप्रिएशन के लिए 2.5 लाख रुपए ही पड़े हैं और आपको उसको अप्रोप्रिएशन करना है। सो ये जो 2.5 लाख है वो सब कुछ माइनस होके आया है, राइट? यू हैव ऑलरेडी माइनस, यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड, राइट? जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट होने के बाद आया है, राइट? तो आपके पास 2.5 लाख अवेलेबल प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन करने के लिए। अभी इसमें से अभी आप दो, सबसे पहली चीज क्या दोगे आप? निहार को सैलरी दे दोगे 60,000, 5,000 पर मंथ थी ना, पूरे साल की सैलरी दे दोगे। यस। कमीशन कितना है? व्हाट इज द कमीशन? कमीशन की बात आएगी 10% आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले क्या करो, अभी वेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है असीम और निहार का? कितना आता है? 6% है, राइट? तो 3 लाख पे 6% कितना होता है? 18,000। और 2 लाख पे 6% कितना होता है? 12,000। यस। तो कहने का मतलब, यस और नो? Yes, sir. तो कहने का मतलब हमने 60,000 सैलरी निकाल दी, 18,000 और 12,000 इंटरेस्ट निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 2,50,000 में से हाउ मच वी डिडक्टेड? 90,000। यस। सो हाउ मच इज रिमेन नाउ? हाउ मच इज रिमेन नाउ? 1,28,000. एक ऐसे मत सोचो, लेट मी गिव द कैलकुलेशन। 1,28,000 तो आएगा ही नहीं वैसे भी। स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि ये कमीशन कैसे आ रहा है। जस्ट अ मिनट, राइट? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? सम दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? असीम टू गेट अ कमीशन आफ्टर लाइक द सैलरी टू निहार। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास? बराबर है। सैलरी कितनी है निहार की? कितना बचा? इसका सीधा सीधा 10% करो। समझ में आ रहा है आपको? कितना हुआ? 19,000. समझ में आया? Yes, sir. सो इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप उसमें से 60,000 को माइनस कर दोगे तो आपको 1,90,000 का प्रॉफिट आएगा। और ये कमीशन किस में मिल रहा है? सैलरी डिडक्ट करने के बाद, राइट? ये हमारे स्टेटमेंट में समझने के लिए मिस्टेक है। ये एंड है ना, ये एंड डिफरेंशिएट कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो जाता है आपका,
right? So 10% commission on profit after allowing the salary to Nihar. और इंटरेस्ट का स्टेटमेंट अलग है, तो हमको इंटरेस्ट को दिखना नहीं है. सो 2.5 लाख में से 60,000 निकाल दो तो 1,90,000, उस पर 10% कमीशन दे दो 19,000 का, राइट? और उसके बाद व्हाट वी डू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे असीम को और निहार को. और जो बचेगा प्रॉफिट, कितना बचा प्रॉफिट लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, नेट डिविजन प्रॉफिट 1,41,000, जिसको हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? 3:2. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ना उन्होंने जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी आएगी? नेट प्रॉफिट की आएगी. उसकी जर्नल एंट्री क्या है? कहाँ से जाता है नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है. सो एंट्री क्या आएगी? P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन, 2.5 लाख. बाद में सिंपल सी बात है, निहार सैलरी. निहार सैलरी की ओपनिंग एंट्री क्या आएगी? सैलरी टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में जमा होता है. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कैपिटल में जमा होगा यानी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो और क्रेडिट होगा, राइट? और वैसे ही कमीशन की एंट्री, उसमें भी असीम के कमीशन कैपिटल में जमा होगा और पैसा मिलेगा. और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री कैसे आएगी? जिसमें सैलरी और कमीशन को क्लोज करेंगे यानी उसका रिवर्स करेंगे और P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड पे लिखते हैं ना हम सैलरी और कमीशन. वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असीम और निहार के कैपिटल में ऐड होगा, बराबर जमा होगा. और बाद में क्लोजिंग एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और लास्ट में जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, लास्ट में जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो आपको कहाँ ले जाना है? दोनों की कैपिटल में, असीम और निहार की. समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्रीज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, तो इजीली आप बैठ जाएगा जर्नल एंट्रीज भी. क्योंकि एक्चुअल में आपको ये बनाना तो पड़ेगा ही. रीजन क्या है? क्योंकि आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट जब निकालोगे कैसे? क्योंकि ये सब माइनस करने के बाद ही निकाल पाओगे ना. यस Yes. फाइन. आज मैं यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ. मैं आज से थोड़ा सम्स देना स्टार्ट कर रहा हूँ. आप बेसिक सम्स स्टार्ट करो, राइट? मैंने कल देखे काफी सारे बेसिक सम्स है जो हमने स्टार्ट भी नहीं किए. सो लेट्स डू फर्स्ट दैट वन. बहुत सिंपल से सम है स्टार्टिंग में. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होगा आपको? इसमें सिर्फ आपको पार्टनरशिप डीड का देखना है. 1 2 3 4 5 एंड 6 6 सम्स कर पाओगे ना आज? सिर्फ पार्टनरशिप डीड को आपको देखना है.